अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बेटा। आज हमारा स्टेम क्लब डिमॉन्स्ट्रेशन सेशन हो रहा है 7th A क्लास में। ये 8 क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन पर जो है काम किया था, सीखा था, उस पर डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी अपनी क्लास में। तो वो आज अपनी जूनियर क्लास में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अर्थ पोल्यूशन से। बेटा अर्थ पोल्यूशन के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको अर्थ पोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वुमेन्स, आई एम अर्थ। इंसान में एक ज़मीन हूँ, योर होम तुम्हारा घर, एंड प्रोवाइड योर लाइफ। और ज़िंदगी फराहम करने के लिए आज मैं आपको बताता हूँ। टुडे आई वांट टू शेयर माय लाइफ टुडे वॉइस। तो आज मैं आपको अपनी आवाज़ शेयर करता हूँ एंड इंस्पायर द कंसर्न अबाउट द पोल्यूशन। और मैं आपको आलूगी के बारे में अपने नुकसान बताता हूँ। दैट इज हार्मिंग माई योर ब्यूटीफुल प्लेनेट, जो मेरे ब्यूटीफुल सियारे को नुकसान पहुँचा रहा है। आई अर्न टू क्लीन योर फ्रेश एयर टू फिल। मैं फ्रेश एयर भरने के लिए तरस रहा हूँ। माई लंग्स, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज इंडस्ट्रियल इमिशन एंड व्हीकल पॉल्यूशन आर फिलिंग द स्किल्स विद हार्मिंग गैस। मतलब ये इधर बता रहे हैं जो फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं होता है, यहाँ ये मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। गाड़ियों का निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज में से निकलने वाला धुआं, और जो बहुत सारी नॉइज पॉल्यूशन है वो, ठीक है। अब है एंड हार्मिंग द डिक्लेयर्ड इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम प्लीज लेट्स मी वर्क टुगेदर इन रिड्यूस अर्थ पॉल्यूशन एंड गिव एवरीवन द गिफ्ट ऑफ ब्रीथ एयर। तो ये इधर कह रहा है कि बराए मेहरबानी आप सब मिलके पॉल्यूशन के बारे में, आलूगी के बारे में काम करें और इंसान को ताज़ी हवा खाने के लिए तोहफा दें, ताज़ी हवा खाने का तोहफा दें। इस बच्ची ने अर्थ बनाया था और उसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया है कि अर्थ हमारा किस तरह से इंजर्ड हुआ है। तो एमन आप बताएं। Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Respected teacher and my dear school fellows, Assalamu alaikum. My name is Ayman. I study in class 8B. My presentation is earth pollution. How are kinds of earth pollution? There are 4 kinds of earth pollution: air pollution, water pollution, and noise pollution, land pollution. वाटर पोल्यूशन में होता है हम जब पानी में नहाने जाते हैं, वहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं जो गंदगी करते हैं वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नंबर 2 लैंड पोल्यूशन, हम ज़मीन पे गंदगी करते हैं, कचरा वगैरह फेंकते हैं, उससे लैंड पोल्यूशन क्रिएट होता है। नंबर 3 नॉइस पोल्यूशन, हम गाड़ियों का शोर और हम जब शोर मचाते हैं उससे नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। नंबर 4 लैंड वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, हवा की आलूगी। हवा में ये होता है जब फैक्ट्रियों का धुआं और गाड़ियों का धुआं हवा में शामिल हो जाता है तो हवा गंदी हो जाती है, उससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। अब आप सब देख रहे हैं कि ये ज़मीन इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड हो गई है, यानी जख्मी और तबाह हो गई है। हमें चाहिए कि हम इसे नीट एंड क्लीन रखें और साफ रखें। एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्क्राइब करेगी। Start with the name of Allah, who is the most beneficent, most merciful. Respected teacher and my dear school fellows, Assalamu alaikum. My presentation topic is air pollution. आज मैं आप लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं एयर पोल्यूशन हवा की आलूगी। Pollution is the unaccustomed change in the physical, chemical or biological characteristic of air, land and water that harmfully affect human life and other organisms. एयर पोल्यूशन एक ऐसी गैस है जिससे हमारी ज़मीन, पानी और हवा आलूद होती है, जिसकी वजह से हमारी इंसानी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है और वो हमें नुकसान देती है। And many substances can damage environment by making dirty and unhealthy for the organisms are living in the environment. और इसके बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत गंदा होता है और हमारी हवा में तरह तरह की गैसें ताज़ होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जिनको बहुत ज़्यादा खतरनाक जाना जाता है। सब मेजर एयर पॉल्यूशन एंड देयर सोर्स आर मेंशन बिलो। कुछ मैं आपको बड़ी इसकी गैस बताऊंगी जिसके मन जो नुकसान देती हैं। सबसे पहली हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ एंशियंट गैस इज वन ऑफ मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल्स इमिशन। सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज में होती है। जैसे कि आप जानते हैं फैक्ट्रीज बनती हैं, वहाँ पर बहुत सारे वर्क होता है, वहाँ पर ये सब धुआं जो वगैरह निकलता है और हमारी व्हीकल्स जैसे कि बाइक्स, कार होती है एक्सेट्रा। और इसकी वजह से सब में बड़ी जो नज़दीक इससे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती। एयर इफेक्टेड विद सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन रीजन ऑफ एस्थमेटिक अटैक्स, आई रेशन, हाई वाटरिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लंग्स डैमेज।
इससे हमारी आंखों में बहुत सारा जलन हो सकती है, आंखों से पानी आ सकता है और हमें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज पॉल्यूट मोस्टली फाउंड इन मेजर रोड सेक्शन एंड हैवी इंडस्ट्रियल एरियाज। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादातर रोड पे पाया जाता है, जैसे कि हमारी गाड़ियाँ चलती हैं उसका धुआं होता है, ज़्यादातर वहाँ पाया जाता है। और जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, जो फैक्ट्रीज तामीर की जाती हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन लीड टू वेरियस रेस्पिरेटरी एंड लंग डायसिस इन्फेक्शन, लंग इरेशन। इससे जो है हमारे जो लंग होते हैं उन्हें डायसिस की ज़रूरत पड़ जाती है, इसको इन्फेक्शन कहते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। तो प्लीज़ फॉर मीन्स मुझे देखें और मेरी बात को समझें कि अभी आप लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में जितना आप लोग समझ गए हैं, मैंने जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बताया। तो हमें चाहिए कि हम एयर पोल्यूशन ना करें और फैक्ट्रीज को जितना हो सके शहर से दूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय प्रेजेंटेशन। एयर पोल्यूशन जवेरिया जो है लैंड पोल्यूशन पर बच्चों को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगी। जवेरिया। Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Today my topic is land pollution. Land pollution occurs when trash compost our toxics are dumped on the land. हमारे जो जमीन पे कूड़ा करकट